हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। तकरीबन 27 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में एमबीबीएस के छात्रों को आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अब साथ मिल गया है। हरियाणा में 6000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी आज बंद है। इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी ओपीडी को बंद रखने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, आईएमए की तरफ से हैशटैग भी चलाया गया है जिसमें सरकार से पॉलिसी वापस लेने की मांग की गई है। आईएमए ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। हरियाणा में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जहां स्टूडेंट्स लामबंद है, वहीं आईएमए ने भी अब एक तरह से पूरा समर्थन जो है स्टूडेंट्स को दे दिया है। फिलहाल आपको हिसार की तस्वीरें दिखाते हैं। हिसार में भी डॉक्टर्स जो है लामबंद हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एक पोस्टर हाथ में लिया हुआ है जिसमें सीधे तौर पर एक हैशटैग चलाते हुए एक तरह से बॉन्ड पॉलिसी वापस लिए जाने की मांग जो है वो मुखर की जा रही है। क्या कुछ इनकी डिमांड्स हैं और किस तरह से अब इनका अगला आंदोलन रूप लेगा, तमाम पहलुओं पर डॉक्टर से बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, ये हैशटैग भी आपने चलाया, संदेश क्या देना चाहते हैं? आज इस तरह से ओपीडी बंद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बॉन्ड पॉलिसी खत्म हो, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। जो बच्चे काउंसलिंग के लिए बैठे हैं उनकी काउंसलिंग हो, उनकी क्लासेस शुरू हो। एक बच्चा मेरिटोरियस नंबर पे जा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहा है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले किस हक से 40 लाख रुपए मानते? मैं कहता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाला अगर माने ना, उसके ओनर ने तो अपनी जेब से पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो पेमेंट भी स्टूडेंट से लेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों को, एमपीज को, मिनिस्टर को ये पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? और ये जो कह रहे हैं ना मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अमीर आदमी मान लिया जो 40 लाख दे भी सकता है, तो उसने क्या गुनाह किया है कि अगर अमीर है भी तो वो भी तो ईमानदारी से अमीर बने हैं, तो वो भी 40 लाख रुपए किस बात के दे? अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे सही में अमेरिका चले जाएंगे और कंट्रीज में जाएंगे, हरियाणा में तो नहीं रहेंगे। आपकी तरफ से भी ओपीडी बंद रखी गई है पूरे हरियाणा की। अगर सिचुएशन की बात करी जाए, कितने अस्पताल हैं सर जिसमें आज कामकाज ठप रहा? हरियाणा के अंदर लगभग 6700 हमारे मेंबर हैं और लगभग जो है 2500 के करीब हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर की आज कामकाज ठप है। इमरजेंसीज चल रही हैं लेकिन ओपीडीज बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। सरकार के तर्क नहीं है, वितर्क हैं, कुतर्क हैं। और सरकार का ये कहना, अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी आबादी 130 करोड़ की है, उसमें से 80 करोड़ को हमें महीने में अनाज देना पड़ता है। ऐसी हालत के अंदर किस तरीके से सरकार ये सोचती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को इतना महंगा कर दिया जाए? जहां तक भी कोई भी गरीब का बच्चा है, इसका मतलब तो हुआ कि वो कभी ये कर ही नहीं सकता। सरकार ने 40 लाख की फीस कर दी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आरक्षित वर्ग हैं, उनके अंदर हमेशा ये होता है कि फॉर्म तक भी फ्री होता है, ठीक है ना? उनसे भी ये फीस 40 लाख की ही ली जाएगी, ठीक है ना? कोई आज जो है शोषित समाज से है और वो आता है, उसका बच्चा एडमिशन ले लेता है, तो उसको छूट नहीं है 40 लाख में, उसको भी 40 लाख ही भरने हैं। आप ये बताएं कि प्राइवेट कॉलेज में चाहे फीस वो लेते हैं 20 लाख से 50 लाख या 1 करोड़ वटेवर, क्या वो हमसे टैक्स लेते हैं? क्या हम उनको टैक्स पे करते हैं? टैक्स सरकार ले और वो पढ़ाई फ्री कराई जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप किया हुआ है। ये किस तरह का कुतर्क है? तो सरकार टैक्स लेना बंद करे। जैसी फीस पहले फीस स्ट्रक्चर चलती थी वैसे ही होना चाहिए। बच्चे की जो गुणवत्ता है डॉक्टर की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स को साल में 12 से 15 लाख रुपए देने हैं, वो नहीं पढ़ेंगे और वो पैसा कमाने के तरीके ढूंढेंगे, ना कि पढ़ने के। वो कभी खुशी महसूस नहीं करेंगे मरीज को ट्रीट करके। उनके ब्रेन में मैं देख रही हूँ नई जनरेशन जो आ रही है, पिछले अब मैं 29 साल पहले जो मेरा हॉस्टल था उसमें मैं जाके आई हूँ। जैसा हॉस्टल कंडम पहले था वैसा ही हॉस्टल आज भी कंडम है मेरा रोहतक का। तो सरकार ने कहाँ पैसा लगाया है? जैसे हमारे टॉयलेट सड़े हुए थे सेम वैसा। मैं हैरान थी कि 29 साल में कुछ नहीं मतलब बदला है। तो फिर किस लिए सरकार को पैसा चाहिए? कुछ तो बेटर किया हो। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। हमारी सरकार के साथ में यही विनती है कि शायद सरकार को सम्मति आ जाए और उसके लिए पहले जो है ये धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद एक दिन की आज हमने सांकेतिक स्ट्राइक करी है ओपीडी बंद करके।
अगर सरकार अभी भी बच्चों की बात नहीं मानेगी तो धीरे धीरे इसका रूप बढ़ता जाएगा। आगे धीरे धीरे करके हम ये सरकार जो है हो सकता है अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।